नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेन द ट्रेडर्स टीटीटी पर। आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न, अब लॉस होगा बंद। दोस्तों, आज की मार्केट में ट्रैप, वोलेटिलिटी, यही माहौल देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। जब मार्केट नीचे जाता है तो कोई एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि मार्केट अचानक से बूम कर जाता है, और जब वहाँ पर सब लोग सोचते हैं कि मार्केट नया हाई बनाएगा, और तो वहाँ से उसे डंप कर दिया जाता है। सो ऐसे वोलेटिलिटी में और ऐसे ट्रैप के माहौल में मार्केट में क्या करें, और इस सब चीज़ों में ना तो ऑप्शन बायर्स का रेगुलर पैसा बनता है और ना तो फिर ऑप्शन सेलर्स का पैसा बन पाता है। सो ऐसे में आपको क्या करना है, ये मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। साथ ही मैंने कल क्या बताया था और मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट किया, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सो बने रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो प्लीज़। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। देखिए, मैं बार बार यही आप लोगों को सिखाता हूँ कि मार्केट में न्यूज़ चाहे कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज़ अगर महंगी हो गई है उसे ख़रीदना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उसे बेचना है। जब सस्ती हो गई उसे क्या करना है, ख़रीदना है। एक आपको मैं टिप देता हूँ, अगर मार्केट मान लीजिए जिस दिन 200-300 पॉइंट गिर गई ना, उस दिन आप क्या कीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी का 40 से 50 रुपये का निफ्टी का प्रीमियम खरीद लीजिए। निफ्टी का कोई भी खरीदिए, ऑप्शन खरीदिए, ठीक है। प्रेफरेबली अगर 15 दिन आगे का आपको मिल जाए तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल कर देता है, क्योंकि ये ऐसे वॉलेटिलिटी वाले माहौल में ना ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी काम देती है। अभी आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑप्शन सेलर्स कैसे काम कर सकते हैं इस वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में। सो आज के लिए साइकोलॉजी में इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कल की वीडियो में क्या बोला था। देखिए, कल की वीडियो में मैंने क्या बताया था कि 26,000 पर जो कॉल के साइड की प्रीमियम है वो पीई से ज़्यादा है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो वो 2:30 बजे तक अगर आप उसके पहले ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि उसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना नहीं, क्योंकि तब तक 2:30 बजे से पहले क्या होता है कि प्रीमियम डिके काफ़ी होता रहता है। और ऐसे माहौल में जब मार्केट गैप अप हो तो फिर आपको गैप अप में एक बार पैसे लेके निकल जाना है, और उसका वेट नहीं करना है कि मार्केट यहाँ से आउट हो जाएगी, उसके बाद फिर डिके होगा। अब आप यही चीज़ एग्जैक्टली चार्ट पर, ये देखिए 5 मिनट के आसपास की, 5:40 के आसपास की वीडियो है, वो आप देखिएगा। दूसरी चीज़, 26,000 पर काफ़ी सारे कॉल्स के भी ओवाई थे और पुट के भी ओवाई थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल चलेगी, मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया था कि मार्केट अगर 24,900 के नीचे तोड़े तो 24,800 तक आपको क्लियर मूव मिलेगा, ठीक है। और अगर 26,000 के आसपास मार्केट खुलता है तो फिर ये यहाँ पर डीके की संभावना बहुत है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कल की वीडियो में, आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि मेरे एनालिसिस कितनी पिन पॉइंट होती है और कितनी एक्यूरेट होती है। अब देखिए, मैंने आप लोग को क्या बताया था कि मार्केट अगर, कल की वीडियो में मैंने समझाया था कि मार्केट अगर आपका, मैं बाकी के इंडिकेटर्स हटा देता हूँ नहीं तो फालतू में कन्फ्यूज़न होता है। मैंने बोला था कि मार्केट अगर 25,950 के नीचे टिकने लगे तो आपको फर्स्ट टारगेट 900 और दूसरा टारगेट 800 तक का आपको मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखिए मैंने रेंज दिया था 950 के ऊपर और 850 के, सॉरी 900 और 800 के बीच में मैंने दिया था कि इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है। 25,900 और 25,800 के बीच में आपको कुछ नहीं करना है। सो जिन लोगों ने देख किया होगा इसके बीच में, सो आपको उसका रिजल्ट पता चल गया होगा। मैंने यही बताया था कि अगर 25,900 के नीचे टूटे मार्केट तो फिर यहाँ से एक क्लियर मूव आपको 100 पॉइंट का मिलेगा। सो आप देख लीजिए 25,900
ये है। और इसके बाद देखिए क्या क्लियर मूव आपको मिला है और लास्ट में ये 25,800 तक आया और फिर यहाँ से ये ऊपर गया है। दूसरी चीज़, मैं अपनी वीडियो में आपको ज़्यादा टारगेट देता नहीं हूँ क्योंकि मैं 60 या 70 पॉइंट का टारगेट देता हूँ। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है, 60-70 पॉइंट लीजिए और फिर आप मार्केट से चुपचाप आराम से लेके निकल जाइए। अब यहीं पर मैं बताता हूँ कि ऑप्शन सेलर्स को क्या करना है ऐसे वोलेटाइल मार्केट में। देखिए जितना आप एक लॉट में, निफ्टी की एक लॉट में 300-400 रुपये के चक्कर में आप फंसे रहते हैं ना पूरे दिन भर, और उसमें भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि मिल जाए, तो आप क्या करिए, 9:20 पे 9:20 पर आप ट्रेड बनाइए, ठीक है। सेम प्रीमियम 0.22 0.3 डेल्टा वाले प्रीमियम आप बनाइए और पी और सी का राइट कर दिए जितने भी आपको जो भी आपका कैपिटल का वो है। अब इसमें देखने वाली बात यह है ना कि ये 10 मिनट में आपको, जो आप 300-400 रुपये के लिए दिन भर बैठे रहते हैं, वो आपको 10 मिनट में निकाल कर दे देगा एक लॉट पर, ठीक है, एक तरफ का। और अगर आप मंडे टू थर्सडे अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फ्राइडे को अवॉइड कीजिए और मंडे ट्यूसडे आप निफ्टी में कीजिए और वेडनेसडे थर्सडे आप सेंसेक्स में कीजिए। और ये स्ट्रेटजी अगर आपको काम नहीं है और अगर आपको प्रॉफिटेबल नहीं की तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सर मैंने ट्राई किया था लेकिन ये काम नहीं दिया। लेकिन मैं 100% बोलता हूँ कि ये प्रॉफिटेबल आपको स्ट्रेटजी है और ये रोज़ रिजल्ट देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेलिंग्स की स्ट्रेटजी हैं मेरे पास, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो अलग से कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल मार्केट में क्या हो सकता है, देखिए 25,950 और 870, 25,950 25,870 जिस तरफ निकले 60-70 पॉइंट चेज कर दीजिए। अगर ये आज का हाई तोड़ देता है 26,050 तो फिर आपको और मूव मिल सकता है। लेकिन एक बार पहले मार्केट को वहाँ पर जाके ऑब्जर्व कीजिएगा कि मार्केट वहाँ से फिर नीचे तो नहीं आ जा रहा है, क्योंकि हर बार यही हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है फिर वहाँ से उसको डंप कर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई है जो बड़ा प्लेयर ऊपर जाके मार्केट को सप्लाई कर दे रहा है, सप्लाई जोन में जा रहा है और वहाँ पे वो अपना बेटर एग्जिट ले रहा है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, 25,950 25,870। अब चलते हैं सेंसेक्स पर। अब ये जो मैंने ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी आपको बताई है, आप कल सेंसेक्स में ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये आपके लिए काम करता है कि नहीं करता है। ओके, चलते हैं अभी हम सेंसेक्स के लेवल्स पे। 84,600 ऊपर में, अगर 84,600 से ऊपर निकला सो 84,900 तक का क्लियर मूव है। 84,400 के नीचे अगर निकलता है तो फिर 84 फर्स्ट टारगेट होगा आपका 84,200 और फिर 84,000 तक। सो क्या लेवल ध्यान रखना है, 84,400 84,600 नीचे 200 पॉइंट, ऊपर 200 पॉइंट, और उसके बाद फिर अगर 84,800 भी सस्टेन करने लगे उसके ऊपर तो फिर 85,000 तक आपको अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी में ना बहुत ही सिंपल चीज़ आपको एक करनी है। 58,000 के ऊपर है मार्केट या 58,000 के नीचे है, आपको इस बेस पे अपने ट्रेड को बनाना है। तो इसमें बस आप एक लेवल ध्यान रखिए 58,000। अगर गैप अप होकर 58,000 के ऊपर खुलता है तो उसको 58,000 तक आने का वेट कीजिए या फिर 20 डेमा के आने का वेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही बहुत नज़दीक हैं,
सो इसको तोड़ना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब दोनों ही मूविंग एवरेजेस अगर पास में आ जाते हैं तो मार्केट इसको आराम से तोड़ देता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि मार्केट फिर रेंज बाउंड नहीं रहता है, ये क्लियर मूव एक का इंडिकेशन देता है। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर 58,000 के ऊपर है सो 150 पॉइंट ऊपर ट्रेल कीजिए, नीचे है तो फिर 150 पॉइंट नीचे ट्रेल कर लीजिए। ठीक है, ये 150 पॉइंट। ठीक है, सो इस तरीके से कल की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल रखिए। और ट्रेडिंग में प्लान जितना सिंपल होता है रिजल्ट उतने अच्छे मिलते हैं। सो उम्मीद है आज की आपको मेरी एनालिसिस काफ़ी पसंद आई होगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और ऑप्शन सेलिंग की अगर किसी को और भी स्टडीज़ सीखनी है तो कांटेक्ट करें हमें। सो ये जो है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो फीस है ये बहुत ही मिनिमल है, क्योंकि ये क्या है कि सीरियस लर्नर्स के लिए है। सो वही लोग ज्वाइन करें जो कि सीरियस लर्निंग करना चाहते हैं, वो टिप वाले लोग यहाँ पे ना ज्वाइन करें। ठीक है, 19 अक्टूबर से ऑलरेडी एक कोर्स शुरू हो चुका है। सो उम्मीद है कि जो लोग कोर्स कर रहे होंगे वो अभी तक अपने ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना चुके होंगे, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेटजीज़ में इसमें ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ में हम ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी सिखाते हैं, एआई और डेली एनालिसिस जो मैं करता हूँ और जो आप लोग यूट्यूब पर बाकी भी एनालिसिस देखते होगे, ये आप खुद कर सकते हो। एक बार अगर आपने हमारा कोर्स कर लिया तो आपको एनालिसिस करनी खुद आ जाएगी और फिर आप अपना जजमेंट खुद लेकर अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हो। सो तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड comment on the channel. Thank you so much for watching.